सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस मॉरल एजुकेशन सेशन में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फेथ पर। तो देखेंगे हमारी लाइफ में जो फेथ है इसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि फेथ नहीं होगा तो हम यहाँ पर जी ही नहीं सकते। तो उसको देखने से पहले हम हम प्रेयर करते हैं। तो अपने हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेयर के बाद हम डिस्कस करते हैं किस पर, फेथ पर। फेथ मीन विश्वास। आखिर जो विश्वास है ये हमारे इस लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। अ, दो दो लड़के थे, टू बॉयज थे। बहुत अच्छे थे, दोनों में अच्छी सी दोस्ती थी। और उन्होंने सोचा हम एक आम का पेड़ उगाएंगे। तो दोनों क्या किए, आम की गुठली लेकर आए और उन्होंने अपने अपने खेत में उस गुठली को के लिए पहले खेत को साफ किया। साफ करके उसकी मिट्टी को अच्छे से किया, उसमें थोड़ा गड्ढा किया, गुठली को डाला और उसके बाद मिट्टी रख दी। उसके बाद डेली आते थे, उसमें पानी देते थे और सूरज आके उसको अपनी रोशनी देता था। तो डेली डेली वो क्या करते थे, पानी देते थे। अब एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते बाद अब जो दो दोस्त थे, वो दो दोस्तों में से एक दोस्त था, उसको इतना जल्दी किसी पर वो विश्वास नहीं करता था। और जो दूसरा दोस्त था वो हर किसी पर विश्वास करता था, ये सोच के कि हर कोई क्या है, भगवान का अंश है, इसलिए भगवान पर मुझे विश्वास है तो कोई भी पर्सन मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। तो जो दूसरा पर्सन था जिसको जो किसी पर विश्वास नहीं करता था, एक हफ्ते बाद उसने सोचा पता नहीं वो गुठली में से पौधा निकल रहा है नहीं निकल रहा, क्या प्रॉब्लम है। वो गया और जाके उसने जहाँ गुठली दबा रखी थी उसको खोदा और देखा तो गुठली वैसी थी, कुछ पौधा नहीं निकला। वो उदास हो गया, उसने दोबारा से बंद किया। फिर डेली पानी देना स्टार्ट किया और जिसको वो बच्चा जो कि हर किसी पर विश्वास करता था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको विश्वास था आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वहां से वो आम के पेड़ का पौधा निकलेगा। वो हमेशा पानी देता गया इस विश्वास के साथ। तो इस तरह पानी देते गए देते गए देते गए। कुछ हफ्ते निकल गए, कुछ महीने निकल गए। उसके बाद इन्होंने देखा, जब दोनों एक साथ मिले तो डिस्कस किया, क्या तुम्हारा पौधा निकला आम का? तो जिसको भगवान पर विश्वास था उसने बोला, हाँ मेरी का तो निकला। तो दूसरे को बहुत गुस्सा आया कि अरे तुम्हारा निकला, मेरा क्यों नहीं निकला? तो उसने पूछा जिसको विश्वास था, जिसका पौधा निकला था, दूसरे वाले से, क्यों, तुमने क्या क्या किया? तो उसने कहा, मैं तो डेली उसमें पानी डालता हूँ, डेली सूरज आता है, उसको रोशनी देता है, गर्मी देता है। और मैं हर हफ्ते उसको चेक भी करता हूँ कि उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। और मैं इतना ज्यादा केयर करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, उसकी प्रोग्रेस को भी देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला। और तुम्हारा क्या निकला, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी पानी दिया, मेरे यहाँ भी सूरज आता है, वो गर्मी देता है, बट मैंने उस पर विश्वास किया कि वो एक दिन बड़ा होगा। और वो बड़ा हो गया। मैंने उस पर कभी भी शक नहीं किया कि वो आखिर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा कि आ, वो आराम से बैठा है और कभी वो पौधा नहीं निकले। मैंने ऐसा कभी उस पर शक नहीं किया, डाउट नहीं किया, मुझे पूरा उस पर विश्वास था, फेथ था। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक पर्सन जो अपनी लाइफ में फेथ रखता है वो एक कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, लेकिन जो फेथ नहीं करता उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपनी लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। लाइक आप कल रात को सोए थे, इस विश्वास के साथ सोए थे कि हम सुबह जिंदा उठेंगे। इस विश्वास के साथ सोए थे, हमें फेथ था कि कल सुबह सूरज निकलेगा। यदि हमें फेथ नहीं होता सुबह सूरज निकलेगा, तो पता नहीं हम क्या सोचते। हमें फेथ है सुबह सूरज अपने टाइम से निकलेगा ही निकलेगा। सुबह उजाला होगा, उजाला होगा हमेशा की तरह। तो हम उजाला होता है, सुबह तैयार होते हैं। हम अभी नहीं बट हम नॉर्मली स्कूल जाते हैं, इस विश्वास के साथ स्कूल जाते हैं
कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आसानी से अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। या जो लोग काम पर जाते हैं जॉब पर, वो उन्हें फेथ होता है कि हम काम पर अच्छे से पहुंच जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। इस फेथ के साथ वो निकल जाते हैं, बाइक से, कार से, पैदल, बस, जैसे भी उन्हें जाना है। फिर हम जब स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल पहुंच के हमें फेथ होता है जो हमें टीचर्स पर, जो हमें पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। यदि हमें फेथ नहीं है कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, तो हम कभी पढ़ ही नहीं सकते, हमें नॉलेज ही नहीं मिलेगा, कभी ज्ञान नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हम स्कूल के बाद लौट कर आते हैं अगेन इस विश्वास के साथ, फेथ के साथ कि अगेन हम सुरक्षित रूप से घर पहुंच जाएंगे। घर आते हैं, घर पर हम खाना खाते हैं, इस विश्वास के साथ खाना खाते हैं कि उसमें जहर नहीं है। बाहर दूध वाला आता है, दूध वाले से दूध लेते हैं, ये फेथ होता है, उसने इसमें कुछ मिला के नहीं दिया, कोरोना वायरस मिला के नहीं दिया, ये फेथ हम अभी भी रखे हुए हैं। फिर रात को फिर सो जाते हैं, और सोते समय भी हमें फेथ होता है कि भूकंप नहीं आएगा, ये जो छत है मेरे ऊपर नहीं गिरेगी, मैं अच्छे से इसमें सोऊंगा, फिर से सुबह उठूंगा, फिर से वो सारे काम करूंगा जो मैंने आज किए थे, और उसको और अच्छे से करूंगा। तो ये फेथ है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और यदि हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, सपोज मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली के लिए बस में बैठा हूँ, तो बाहर लिखा रहता है कि भोपाल टू दिल्ली या बॉम्बे टू दिल्ली, इस तरह से बस में लिखा होगा या ट्रेन में लिखा होगा। हम ट्रेन बस में चढ़ जाते हैं, मैं बस में चढ़ जाता हूँ, मुझे और आराम से जाके सीट पर सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फेथ होता है कि बस ड्राइवर अच्छे से बस चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा, और दिल्ली ही लेकर जाएगा, ऐसा नहीं वो गोवा ले जाएगा या कश्मीर ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा, जहां मुझे जाना है वहीं लेकर जाएगा। ये फेथ, पूरा विश्वास होता है, फेथ होता है मुझे। जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो हम अपना पूरा गला, पूरा गर्दन, ये जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसके हाथ में दे देते हैं, और उसके हाथ में उस तरह होता है, वो ब्लेड होता है, और वो चाहे तो हमारा गला काट भी सकता है, लेकिन हमें अगेन फेथ होता है, विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, और हम पूरा उसको स्वतंत्रता दे देते हैं, इंडिपेंडेंस दे देते हैं। तो ये फेथ है, ये फेथ ही से ही हम आगे बढ़ेंगे। सपोज यदि हम इस दुनिया में किसी पर विश्वास ही ना करें, तो हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे एक्सीडेंट की डर से, कटिंग नहीं कराएंगे कि वो हमारा गला ना काट दे, स्कूल नहीं जाएंगे कि हमें गलत ना पढ़ा दे, हम खाना नहीं खाएंगे कि उसमें जहर ना हो, दूध नहीं लेंगे उसमें कुछ कोरोना वायरस ना हो, हम घर में भी नहीं बैठ सकते कि छत मेरे ऊपर नहीं गिर जाए। यदि हमारे फेथ नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो फेथ जरूर होना चाहिए। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फेथ होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम में जरूर पास होऊंगा। यदि मुझे फेथ नहीं है पास होने के ऊपर, तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। यदि मैं टॉप करना चाहता हूँ तो फेथ होना चाहिए कि मैं टॉप करूंगा, मैं 100% मार्क्स लाऊंगा। तो इस फेथ के साथ हम स्टडी करेंगे तो जरूर हम टॉप करेंगे, जरूर हमें 100% मार्क्स लाएंगे, जरूर हम पास होंगे। तो फेथ रखना पड़ेगा। फ्यूचर में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फेथ रखना होगा कि जिस फील्ड में मैं अच्छा करना चाहता हूँ मैं डेफिनेटली करूंगा, और उसके लिए एंडेवर करूंगा, प्रयास करूंगा। तो फेथ के बिना हम उस फील्ड में कभी भी प्रयास ही नहीं करेंगे। यदि मैं पहले से अपने ऊपर डाउट हो जाएगा कि मैं उस फील्ड में नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यदि मुझे लाइक जैसे कल्पना चावला का हम एग्जांपल लेते हैं, कल्पना चावला को फेथ था कि मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है और मैं बनूंगी। तो उस फेथ के साथ उसने स्टडी की, नासा में गई और अंतरिक्ष में गई। सचिन तेंदुलकर को फेथ था कि मैं एक क्रिकेटर बनना, अच्छा बैट्समैन बनना, उसने उतनी मेहनत की उस फेथ के साथ और वर्ल्ड का सबसे अच्छा बैट्समैन बना। आज भी विराट कोहली यदि अपने ऊपर फेथ ना रखे कि मैं अच्छे अच्छे बॉलर्स को कैसे फेस करूंगा, तो वो कभी बैटिंग ही नहीं कर पाएगा। बैटिंग करने जाएगा भी तो जल्दी आउट हो जाएगा, अच्छे से खेल नहीं पाएगा। तो चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, एनी फील्ड, किसी फील्ड में हमें फेथ होना चाहिए, तभी हम उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। महात्मा गांधी को यदि फेथ नहीं होता कि वो इस देश को आजाद करा पाएंगे, भगत सिंह को फेथ नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद को यदि फेथ नहीं होता कि हम देश को आजाद करा सकते हैं, तो हम कभी आजाद ही नहीं होते। तो हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? फेथ। हमें फेथ होना ही चाहिए। हमें अपने गोल पर जरूर फेथ होना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स पर जरूर फेथ होना चाहिए, हमें हमारी फैमिली पर जरूर फेथ होना चाहिए,
हमें हमारे टीचर्स पर जरूर फेथ होना चाहिए, हमें हमारे फ्रेंड्स पर जरूर फेथ होना चाहिए, हम जिनसे भी मिलते हैं उन पर फेथ होना चाहिए। यदि फेथ नहीं होगा तो हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी का ट्रस्ट नहीं जीत सकते। इस दुनिया में लव ही खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि किसी लव का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है फेथ। यदि हम अपने पेरेंट्स से लव करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है? फेथ, विश्वास होना। अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है फेथ होना। अपने भाई बहन से प्यार करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है फेथ होना। तो हमें विश्वास रखना ही पड़ेगा हमारी लाइफ में, यदि हमें आगे बढ़ना है, इस दुनिया को है अच्छे से जीना है, खुशी खुशी जीना है, फेथ रखना पड़ेगा। बट क्या करें, हमें हमारे ऊपर कभी कभी डाउट आता है, लोगों के ऊपर भी डाउट आता है, फैमिली पर भी डाउट आता है, बहुत सारे लोगों पर डाउट आता है, अपने फ्यूचर पर डाउट आता है। तो क्या करना चाहिए हमें? इतने सारे लोगों पर फेथ रखेंगे तो कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए एक किसी पर फेथ रखना चाहिए जिससे ये सारे पर्सन कनेक्टेड हैं, और वो हैं भगवान। हमें भगवान पर फेथ होना चाहिए। वॉट एवर ही डज दैट विल बी परफेक्ट। वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वो मेरे लिए जो भी करेंगे हमेशा अच्छा करेंगे। क्योंकि यदि कोई पर्सन मेरे से कनेक्टेड है, मेरे साथ किसी तरह डील कर रहा है, और मुझे भरोसा है यदि वो खराब भी करेगा या अच्छा करेगा, मुझे धोखा देगा, कुछ भी करेगा, पर मुझे फेथ है भगवान पर कि वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। यदि मेरे साथ कुछ हो भी रहा है तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह का फेथ यदि हम भगवान में डेवलप कर पाए तो हमें इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉब्लम होगी, परेशानियां होंगी, बट उस परेशानियों से लड़ने का हमें जज्बा मिलेगा, ताकत मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। तो इसलिए हमें फेथ करना बहुत जरूरी है। पर कैसे फेथ डेवलप किया जाए? तो जैसे उसने, वो जो लड़का था जिसने आम का पेड़ उगाने के लिए गुठली को जमीन में लगाया, तो उसने गुठली को लगाया और जमीन में डाला, उसके बाद पानी डाला, और पेड़ और सूरज की रोशनी मिली। तो इस तरह से हमें भी 3 स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला, हमें जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है, उनकी जो स्टोरीज हैं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। सेकंड, सूरज की रोशनी जैसे नरिशमेंट देती है किसी पौधे को, वैसे हमें प्रेयर्स करनी पड़ेगी। हमेशा डेली मॉर्निंग में हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जिस भी सिचुएशन में हो, हम जिस भी परेशानी में हो, परेशानी बोल दो और बोलो प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे हिम्मत दीजिए आगे बढ़ने के लिए। मुझे मालूम है आपका प्लान बिल्कुल सही है और वो मेरे लिए परफेक्ट होगा, बस अभी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज हेल्प कीजिए। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है, भगवान ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उनको हमें पालन करना चाहिए। यदि उनको हम पालन करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को, तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है उनमें कभी भी नहीं फंसेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूचर भी हमारा बहुत सिक्योर हो जाएगा। अब इन रूल्स के बारे में पता क्या चलेगा? जो फर्स्ट स्टेप था, जो जो अच्छा हमने गुठली को मिट्टी में डाला था, वो क्या था? हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, भगवान की जो रिलेटेड बुक्स हैं, महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? फेथ डेवलप करना है, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और फिर भगवान से कनेक्ट करके हम सब कुछ पर फेथ कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई भगवान से कनेक्टेड है। तो आज का सेशन हम छोटा रखेंगे इस मैसेज के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग डेली सुबह उठोगे, उठ के भगवान से प्रे करोगे, भगवान के बारे में जानोगे। लाइक आजकल रामायण महाभारत आ रही है टीवी पर, वो आप देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहता हूँ, आप लोग को मेरे पर फेथ है, इसलिए आप लोग यहाँ डेली आते हैं और अटेंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग फेथ ऑन मी। ओके बाय, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। कल अगेन हमारे हमारे साथ पुणे से मेरे एक दोस्त जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है टॉलरेंस, कि हम अपनी लाइफ में टॉलरेंस को कैसे फॉलो करें। हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन एक ही होता है, वो होता है टॉलरेंस। तो हाउ टू डेवलप टॉलरेंस इन अवर लाइफ, ये हम कल सुबह देखते हैं। तो कल मिलते हैं सुबह सेम समय सेम प्लेस, सुबह 9 बजे। हरे, थैंक यू वेरी मच।